हमने 85 तक क्वेश्चन देख लिए थे, आज 86 से 112 तक देखेंगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इसमें 2-3 टाइप के हम नए मेथड मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। उन मेथड को देखना और तसल्ली से सीखना, ठीक है। जो नए मेथड आए उन्हें एज ए कॉन्सेप्ट सेट करना माइंड में। आशा है क्वेश्चन बढ़िया से दिख रहा होगा। शायद यही क्वेश्चन नया मेथड में आ रहा है, शायद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज की डेट में, ये क्वेश्चन टीयर 2 में आया है, ऐसे ही प्री में भी आएंगे, एमटीएस में भी आएंगे। सबके लिए आपको हमारा कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। जी हां, पहले इसे हम बेसिक से बताएंगे, फिर जबरदस्त हाईटेक से बताएंगे और इस टाइप के सारे क्वेश्चन हाईटेक से करो। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में एज ए कॉन्सेप्ट करके सीखो। पहले बेसिक समझो। एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है, मतलब कुछ उसको क्या होता है, लॉस होता है। यदि वह इसे, अब कुछ लॉस हो रहा है तो मालूम चला एल लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है। यदि 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसे उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता। मतलब जो इसको प्रॉफिट हो रहा है वह 3 गुना है उसके लॉस के। अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, क्या लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब हमारा सीपी बड़ा हो, एसपी छोटा हो। तो सीपी ऐसे, एसपी जो कि 7.6, बढ़िया सीखना पेशेंस से। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा हो, तो 9.2 माइनस सीपी। तो यहां से 3 सीपी, ये सीपी इधर आया तो यानी 4 सीपी हो गया, 9.2 ऐसे हो गया। यहां गुणा कर लो, 36 18 और 21 1 22, 22.8। इसे हम जोड़ेंगे तो 22 और 9, 22 9 होता है कितना, 31 और 1 32, यानी 4 सीपी बराबर 32 और सीपी बराबर आ गया 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 8 लाख आएगा। और ये क्वेश्चन टीयर 2 में आया हुआ है। पर प्यारे दोस्तों, ये अभी आसान है क्योंकि वैल्यू 7.6 9.2 एक सिंपल सी कंडीशन में 2-3 लाइन में सॉल्व हो गया। अगर हम इन सारी कैलकुलेशन से बचाना सिखा दें तो फिर कैसा लगेगा। अब यहां पर सस्ती वैल्यू है 7.6 लाइन 9.2, बड़ी वैल्यू होती, कुछ अजीब और गरीब टाइप की होती, तब कैसा लगेगा। तो पहले तो ये बोलो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया मेंस का, जो कि 8 लाख आंसर आया। बोलो हां। एसएससी सीजीएल टीयर 2 सभी किताबों में ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप किरण की किताब पढ़िए चाहे और कोई पढ़िए, सब में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब प्रकाश सर आप क्या कर सकते हो, तो हम आपको सिखाएंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन का हाईटेक मेथड। जी हां, तो पहले तो मैं इसको छोटा करके हटा देता हूं, यहां साइड में लिख देता हूं, ठीक है। ठीक, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इधर ला दूंगा अभी थोड़ी देर में और इधर रख दूंगा, ठीक है। पहले आप हाईटेक समझो वंस अगेन। कहता है एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, ठीक है, और उसे कुछ लॉस होता है, मतलब जो लॉस हुआ। फिर कहता है यदि उसे 9.2 लाख में बेचे तो उसे लाभ उसकी हानि का 3 गुना। थोड़ा सा आप हमारे तरीके को समझना, मैं कलर बदल बदल के करूंगा जिससे आप समझ जाओ। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के सामने वैल्यू क्या है, 3 है, ऐसे लिख दो। ये लॉस है, लॉस के सामने वैल्यू क्या है, 1 है, ऐसे लिख दो। मेरे तरीके को समझना जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। आज 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बार बार बताएंगे। लॉस में जो सीपी है वो 7.6 है और प्रॉफिट में जो सीपी है वो 9.2 है। इसको अब एक चीज देखो, वैसे तो लॉस में हम माइनस का सिंबल ले सकते हैं, ऐसे माइनस, इसमें प्लस, सीधी सी बात है। अब एक चीज समझना, हां, इसका डिफरेंस देखो, 7.6 9.2 का डिफरेंस 1.6 आएगा। बोलो हां। और इसका डिफरेंस
तो 3 में से माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएगा भाई। 3 में से -1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यही 4 बराबर 1.6 के, यानी इसमें 0.4 का गुणा हो रहा है। मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना, ऐसे क्वेश्चन कई सिखाएंगे। ये 4 अभी लग रहा होगा सर क्या फर्जी बताया, पढ़ो उससे पहले वाला अच्छा था। 0.4 3 का गुणा करोगे तो 1.2 आएगा, यहां करोगे तो 0.4 आएगा। एक चीज समझो, आपको 7.6 में बेच रहे थे, तब आपको क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। किसका हो रहा था? 0.4 का हो रहा था। अब हमसे सीपी कह रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये 8 लाख आ गया। फिर समझो, 9.2 में बेच रहे थे, तो आपको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। कितने का हो रहा था? 1.2 को। अगर प्रॉफिट 9.2 में प्रॉफिट घटा दोगे तो 8 लाख इसका सीपी। फिर समझो, 7 लाख मतलब 7.6 लाख में बेच रहे थे, तो घाटा हो रहा था। कितने का? 0.4। इसको जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 9.2 का बेच रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था 1.2 का, तो घटाओगे तो आ जाएगा। दोनों से सीपी आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आपको अभी लग रहा होगा क्या ये टीचर फर्जी सा टीचर ये क्या बता दिया। बच्चा, आज के सेशन में हम कई बार इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तब आपको लगेगा कि वाह सर आज एक नई चीज सीखी। पर एक बार में अभी समझ में नहीं आता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छा लगे। हां, ऐसा होता है कि हम बता दें फिर से तो और अच्छा लग सकता है। चलिए इसी सॉल्यूशन को फिर से बताते हैं, जिससे आपको क्या मिले? सुकून मिले। वो पूरा का पूरा वो कर लिया, तो ऐसा करते हैं, ये सॉल्यूशन ही हटा देते हैं। भाई समय लगता है, आप फिर से बताएंगे, इससे ज्यादा हटेगा नहीं। हटेगा। चलो फिर से देखो, वंस अगेन। अब आपको थोड़ा जल्दी सीखने को मिलेगा। येलो कलर लेते हैं। कहता है एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख में रुपए पे बेचता है और उसे कुछ लॉस होता है। क्या होता है? कुछ लॉस, यानी एल। यदि वह 9.2 लाख में बेचे तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना, मतलब जो लाभ है उसकी हानि का 3 गुना। तो लाभ के सामने, प्रॉफिट के सामने क्या दिख रहा है? 3। लॉस के सामने क्या दिख रहा है? 1। लॉस में माइनस लगा दो, प्रॉफिट में प्लस लगा दो। इनका अंतर करोगे तो वो 4 होता है। सर अंतर कैसे 4 होता है? अरे देवता, 3 में से -1 घटाओगे तो 4 होगा। अब मोटा मोटा याद रखना, अगर एक प्रॉफिट एक लॉस, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4 ऐसे लिख दिया करो। समझ गए? धीरे धीरे सीखोगे, नए तरीके सीखने में बच्चों को समय लगता है। फिर देखो, जब हम लॉस में बेच रहे थे तो वस्तु 7.6 की थी, प्रॉफिट में बेच रहे थे तो वस्तु 9.2 की थी। तो इन दोनों का अंतर देखो, तो अंतर आया 1.6 का, और ये 4 हो गया। जब 4 बराबर 1.6, तो इसमें किसका गुणा हुआ होगा? 0.4 का। यानी पहले वस्तु में 0.4 लॉस हो रहा था, 0.4 लॉस हो रहा था, और इसमें 1.2 प्रॉफिट हो रहा था। मेरी बात को समझना। अब हमसे कह रहा है सीपी बताओ, तो सीपी क्या? 7.6 में जब हम बेच रहे थे 0.4 का लॉस हो रहा था, तो इसमें हम जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो वस्तु 8 लाख की आएगी, और यहां 9.2 में बेच रहे थे, 1.2 का प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। अरे एक बार तो कमेंट करो कि सर ये मेथड हमें समझ में आ गया, बोलो। चलिए, बहुत धैर्य रखना। ये मेंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाएं नहीं, एक कॉन्सेप्ट सिखाने में 10 मिनट लगाएं। क्वेश्चन तो अभी मोह माया, अभी ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे उड़ा देंगे बार बार। ठीक है, तो पहला तरीका आपको बता दिया था, ये वाला मेथड पूरा का पूरा सस्ता वाला, और ये हाईटेक बताया। अभी लग रहा है महंगा, आने वाले समय में कहोगे मजा आ गया। चलो, शुरुआत में नहीं कहता बच्चा, बाद में कहता है कि सर समझे नहीं।
कह रहा है 2520 में 21 पॉट बेचने से 3 पॉट की कीमत के बराबर नुकसान होता है, प्रत्येक पॉट का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एज ए कॉन्सेप्ट याद रखा करो, जिसमें हमेशा हम ऐसे लिख देते थे एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट के। समझना, 21 पॉट बेचे, अगर 21 पॉट बेच रहे हो तो 21 पॉट लाए होगे तभी बेचा होगा, यह हमेशा दोनों में सेम सेम रहता है। आगे कंडीशन देखो, 3 पॉट की कीमत के बराबर लॉस होता है, नुकसान होता है, कीमत के बराबर। देखिए, कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में देख लिया करो, कभी कभी कोई दिक्कत हो तो कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी -3 सीपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये वैल्यू इत्थे ले आओ, बाकी 21 एसपी ऐसे रखो और माइनस का 21 3 घटा तो 18 सीपी। अब देखो 21 पॉट का 2520 है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 2520, नीचे 18 और ये एसपी। बस खेला हो बे, खेला क्या, भाग देवे और क्या। अब क्या, तो भाग दो देंगे भैया, 18 से 180 मतलब एक तो आना ही है, अंत में 0 भी आना है, यहां का देखना है। हाँ, 18 के पारे में 2 कब आता है, 8 चौक 32, 4 140 आएगा, काट लो, इसको काटने पे 140 आएगा, काटो काटो, 7 का आंसर 140 आएगा। अच्छा लगा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन का तरीका। एक बच्चा कह रहा 1.2 अपना मान से लिख दिया, क्या मन से लिख दिया, अरे देवता पता नहीं क्या यार, हे देवता, 1 बराबर 0.4 के, तो 3 में 0.4 का इंटू करोगे तो 1.2 नहीं आएगा देवता, 3 चौको 12 दशमलव भी लगेगा, नहीं समझे तो कुछ नहीं कहेंगे भाई, और कुछ कह देंगे ऑनलाइन में तुम्हें खराब लग जाएगा, नहीं कहेंगे भाई, डरते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, हमने शुरुआत में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सम्मान करना है और सीखना है, पर यह फर्जी भी हो सकता है। हाँ, यह फर्जी है। अगर कोई दुकानदार 11,400 रुपए में मिक्सर बेचता है और 5% का लॉस होता है, ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल हो गए आजकल, ज्यादातर यही एग्जामों में पता नहीं क्यों आ रहे हैं, सस्ते क्वेश्चन। 100 में 5% कम कर दोगे, यानी 95% की वैल्यू 11,400 होगी। पहले बोलो हाँ भाई, 11,400 में मान लो ये मार्कर आपको बेचा, स्टाइलिश बोलते हैं, तो हमें 5% का लॉस हो रहा है। कह रहा है 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे मिक्सर को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब मिक्सर को 10% यानी 110% में बेचो। हाँ, ये क्वेश्चन क्यों देता है, क्योंकि हो सकता है उसे लगता है कि कैलकुलेशन हाइट करनी पड़ती होगी बच्चों को। बच्चा बहुत एक्सपर्ट हो गया, 5 से काटता है 19 बार में, 5 से काटता है 22 बार में, 19 से ये जानता है कि सीधी सी बात ये 19 से जाएगा कितनी बार में, 19 से 6 बार में, मतलब 6,600 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 600 का गुणा कर लेता है बच्चा, 00 ऐसे, 6 दूनी 12, 12 एक 13, 13,200 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। नहीं भी कह सकते हो आप, अपना ही मेथड कह लो, पढ़ लो मेरे भाई। भैया लाइक करना है कि नहीं करना, कोनो करता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना, अच्छी चीजों को लोग पसंद ही नहीं करते, यही सत्य, समझ गए ना। नहीं समझे, बुरी चीज को हर वक्त व्यक्ति जल्दी से क्या कैच कर लेता, अच्छी चीज को नहीं, समझ लो। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन कहता है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। यदि उसने इसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। अब ये टीयर 2 का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब इसको हम हाईटेक से बताएंगे, किताब से हटकर। जी हां, जो हमने शुरुआत में आपको इस क्वेश्चन में 10 मिनट लगाया, तो अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आप चाहे अपने पास क्या रख लो, टाइमर लगा लो। हां, और क्या, देखो, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 बेचा, यहां पर लाभ हो रहा। यदि उसने 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती।
प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। यही तो बोलना चाह रहा है। आप पहले समझो यस या नो। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अनु सोल्ड एन आर्टिकल 480 एट सम प्रॉफिट, हैड सी सोल्ड इज 400, देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। देखिए इंग्लिश से मुझे ज्यादा समझ में आ गया। जो लॉस है, देखिए यहां बड़े अच्छे से बोल रहा है, देन देयर वुड बी हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। मतलब जो लॉस है वो प्रॉफिट का 1/3 है, ये कहना चाहता था। बहुत अच्छी बात है। शायद इससे पहले भी हमने ऐसे कुछ लिखा हो। एक सेकंड देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, यह लिखा। चलिए अब आप एक चीज समझो, 3L इज इक्वल टू P। प्रॉफिट के सामने क्या है? 3। लॉस के सामने क्या है? 1, जो कि माइनस, क्योंकि लॉस तो लॉस होता है, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों का योग 4 होता है। 3 में से माइनस का 1 घटाओगे तो 4 आएगा। एक चीज समझो, जब 400 में वस्तु बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था, 480 पे बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो जो खेला हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 80 रुपए का हुआ। यही 80 बराबर किसके? 4 के, तो 1 बराबर 20 के, यानी 1 बराबर 20 के तो 3 बराबर 60 के। 1 बराबर 20 के तो 3 बराबर 60 के। अब हमसे कहता क्या है? वस्तु का कुल लागत मूल्य बताओ। एक चीज समझो, जब 400 में बेच रहा था तो उसे 20 रुपए का लॉस हो रहा था, तो ये चीज इसमें जोड़ दो तो सीपी 420 हो गया। या ये समझो 480 पे बेच रहा था तब उसे 60 रुपए का लाभ हो रहा था, तो 480 में 60 घटा दोगे तो 420 उसका क्रय मूल्य आएगा। कैसा लगा? ना तो कोई बोलेगा ही नहीं कि सर मजा नहीं आया। याद रहे, इसी पैटर्न से हम इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं इसलिए लिख लिख के बता रहा हूं कि आप समझो एक बार। ये जो नए तरीके हैं मार्केट के, ये तभी समझ पाओगे जब आप हमारे तरीके मेहनत करोगे। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन फिर से ऐसा ही आएगा, फिर उड़ा देंगे। यहां पढ़ते हैं। गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 में खरीदा। उसने घोड़े को 25% लाभ पर, ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, याद करो हमने डे फर्स्ट में जब इसका लेक्चर आया था तो हमने इसी टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया था। हमने कहा था जिस क्वेश्चन में कह दे सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। अब देखो कैसे करना है। पहले वह 25% लाभ, 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज वह 5 में बेच रहा है। दूसरे में 20% हानि, यानी 1/5, यानी 5 की चीज वह 4 में बेच रहा है। बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि एसपी सेम, यानी यहां 4 का गुणा कर दीजिए और यहां 5 का कर दीजिए। ऐसा करते दोनों का जो एसपी हो गया वो सेम हो गया। अब कहता है, अब ये 16 हो गया भाई, ये 16 ये 25, तो इनका रेशियो 16-25 का योग 41, और यही 41 बराबर 51,250 के भाग देना पड़ेगा, और ये भाग जाएगा। सबसे बड़ी बात कि ये भाग जाएगा। सर कितनी बार में जाएगा? अब यही हमें मालूम होता तो भाग ना देते। ये जाएगा। अब देखिए अपनी अपनी कलाएं होती हैं, आप भाग दीजिए। 41 बन जाए 41, 41 दूना 42, पंजा 1250 बार में जाएगा जब इससे आप भाग दोगे। 1250 बार में जाएगा। हमसे कहता है सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या है, मतलब समझ रहे हो, जो चीपर है। तो चीपर जानवर कौन सा था? घोड़ा तो महंगा होता है। चलो चीपर जानवर, तो घोड़े को इसमें कह रहा है, यही 16 वाला सस्ता है। 16 गुणे 1250,
तो ये 20,000 आ जाएगा। वैसे माना जाता है कि घोड़े की कीमत बहुत होती है, ठीक है, वो भी कौन से, रेस के घोड़े की, जो काला घोड़ा आता है रेस का, बहुत करोड़ों में बिकता है, करोड़ों में। तो 20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है नो वाइस। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी बच्चों रिप्लाई दिया करो ऐसे मासूम से बच्चों को। अब उसका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये लाइव क्लास है, आपको बता दिया, ठीक है। अब ये बच्ची की बताओ, इसको बताओ, ये मासूम सा बच्चा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 90 क्वेश्चन में से 4-5 बार हम ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। पहले में कहता है कि उसे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% मतलब 1/4, 4 की चीज कितने में बेच रही, 5 में। और 20% लॉस का मतलब 1/5, तो 5 की चीज 4 में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस सेम करना है। तो यहां सेलिंग प्राइस 5 है, यहां 4, तो दोनों में 4 का, यहां 5 का। उसके बाद ये 16 और 25, 16-25 इसका योग करोगे 41, 51,250। तो भाग दोगे तो 1250 आएगा। 1 बराबर 1250। कह रहा है सस्ता वाला, तो 16 का मल्टीपल यही, तो 16 गुणे 1250, दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ 20,000। इससे अच्छा सॉल्यूशन होता ही नहीं है, बस ये समझ लो। 90 के पास 91 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब देखो ये टीयर 2 में क्या है, किस्मत वालों में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। An item is sold at for 7,130, making a 15% as a profit. What is the cost price? 15% प्रॉफिट, यानी 115% की वैल्यू बच्चा 7130 है। और हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। अब बताओ ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आते हैं, तो आप खुद ही सोचो। भाग दे दो, 5 से ये 20 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया, और 5 से ये गया कितनी बार में, 23 बार में। अच्छा एक चीज समझो, आंसर 20 का मल्टीपल आने वाला है, ये तो आपको दिख भी रहा होगा। 20 का मल्टीपल यानी अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। इसके हैं, इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके भी है। तो फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 में से एक आंसर डिसाइड करना पड़ेगा, तो भाग आग देना पड़ेगा भाई। 23 से भाग दो, 7130 को 23 से भाग दो, क्या कहेगा ये जमाना, 69। यानी ये जमाना कहेगा कि सर 310 टाइम्स गया, तो 310, तो 00 ऐसे 6200 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6200 आ जाएगा। अरे ठोको ठोको लाइक और बोलो हां, बोलो बोलो हां। चलिए सभी का आंसर सही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। 91 के बाद 92 नंबर। अच्छा अब आप लोगों को बढ़िया दिखता है कि नहीं दिखता, आज बताइए। धीरे धीरे सब चीज पे इंप्रूवमेंट होता है। देखिए हमने पहले बताया था, समय के साथ सारा खेल होता है, ठीक है। और सभी जानते हैं कि प्रकाश सर का समय अच्छा नहीं चलता है, ठीक है। देखो एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पे 40% छूट देने की घोषणा कर दी। अब भाई ऐसा होता है ना, आजकल मार्केट खराब करने के लिए डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट के तो किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब जैसे हमारे जैसे टीचर भी कोर्स बेचते हैं, अब सीधी सी बात है, इस किताब का तो हम कोर्स बेचते ही हैं, सभी जानते हैं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तो बच्चे के माइंड में क्या, डिस्काउंट चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा। तो हमने घोषणा कर दी कि भैया 40% छूट देने की घोषणा कर दी। यदि कोई खरीदार 26,400 की छूट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऐसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिनमें से प्रत्येक का लागत मूल्य 6,000। अब एक चीज समझो, डिस्काउंट कितने का, 26,400 का। तो ये समझो 40% छूट पर और 26,400 की छूट प्राप्त करना चाहता है, मतलब वो बंदा
एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पे इतने, यदि कोई खरीदार 26,400 की छूट चाहता है तो एक चीज समझो, यही 40% बराबर 26,400 के हो जाएगा। 100% निकाल लो तो देखा जाए 20 से ये 2 बार, 20 से ये 5 बार, 2 से यहां भाग दो तो 13,200 का 5 का गुणा कर लो, 5 दूना 10, 13 पचे 65, 66, यानी 66,000 रुपए। मतलब 66,000 का कोई बंदा सामान खरीदेगा तब उसे 26,400 रुपए डिस्काउंट में मिलेंगे। और कह रहा है लागत मूल्य 600 है 6,000, तो 6,000 से भाग दे दो, वह 11 आर्टिकल खरीदेगा क्योंकि एक आर्टिकल की कीमत 6,000 है। एक आर्टिकल की कीमत 6,000 है, बोलो हां, तो हमें 11 आर्टिकल का खेला हो गया। सभी का आंसर सही है तो ठोको लाइक, बोलो हां। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने प्यार से करा दिया। चले 92 के बाद, रघु सोल्ड एन आर्टिकल 180 आफ्टर allowing a 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। Had he not allowed it any discount, he would have gained 20%. What is the cost price of the article? देखो ये क्वेश्चन आसान है, बस बात को समझ लो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 50 सीखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही सीखे। इसमें 3 बातों का ध्यान दो, सीपी, एमपी और एसपी। पहले कह रहा है रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। 20% का अर्थ होता है 1/5। 20% मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज 4 में रघु भाई दे रहे हैं। पहले बोलो हां। और जब रघु भाई दे रहे हैं तो इसे 180 में बेच दिया, मतलब 4 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 45 के, तो 5 बराबर 225 के, मतलब इसका एमआरपी अब हो गया 225। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो छूट नहीं दी होती तो वो एमआरपी पे ही बेच रहा होगा। जैसे नहीं दुकानदार के पास जाते हो, जो गली गली में दुकानदार वाले होते हैं, कुछ तो क्या करते हैं कि भाई चलो थोड़ा 1-2 रुपए कम करके बेच दे, पर कुछ क्या, कोलगेट लेने आए हो, तो मेरे यहां से कोई सामान लेने नहीं आता, आज तुम कोलगेट लेने आए हो सुबह सुबह, अच्छा 78 रुपए भैया, 78 रुपया दे दो, तो वो एमआरपी पे ही आपसे खेला करेंगे। और ये होता भी है, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि जिस गली में आप रहते होगे, अपने पड़ोसियों से, जो गली का अंदर का दुकानदार होगा, नाम मात्र का सामान लेते होंगे। ये मानसिकता है, समझे? तो 225 रुपए तुम्हें एमआरपी पे ही फिर वो बेच रहा है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो अब इसको 20% का लाभ क्या, 5 की चीज वो 6 में बेच रहा है, तो 6 बराबर अगर 225 के है, 6 बराबर 225 के, तो भाग दो, 6 18, 7 42, 37.5, मतलब इससे भाग दोगे तो 37.5 में 5 का गुणा कर दोगे, यही इसका एमआरपी होगा। 0.5 किसी में है, बी इज द राइट आंसर। हाँ, अब 5 का गुणा कर लो, 5 का 25, 2 हासिल, दिख रहा है ना, 7 × 35, 2 37, 3 हासिल, 15 3 18। देखिए बीच बीच में मैं लाइव के एग्जाम्पल देता हूं, और वही एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने समाज को देखा है। देखिए कोई भी टीचर, कोई भी बंदा वही एग्जाम्पल देगा जो उसने सही में देखा है। अब ये नहीं फर्जीवाड़ा, तो हम जो बता रहे, हमारी खुद की दुकान है तो हम जानते हैं ये सब चीजें, ठीक है? अरे बोलो हां। अभी पढ़िए, ठीक है? बाद में सर पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, इस पे बाद पे चर्चा, अभी पढ़ाई पर। तो 187.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां कि सर आ गया। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। 93 के बाद 94 नंबर। अब थोड़े क्वेश्चन इजी होंगे, सीएचएसएल के होंगे, एमटीएस के होंगे, तो स्पीड से कर लेंगे। कहता है हमसे एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है,
यदि वस्तु की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 100 कम कर दें तो 45% का लाभ होगा। अब ये इजी तो है, पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सीखेंगे। कल भी बताया था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन एसएससी में 50 बार आए। कितनी बार आए? 50 बार आए। पहले हम लोग बेसिक से सीखेंगे, फिर जो मेथड कल हमने बताया था फिर उसके बिहाफ पर हम लोग जानेंगे। भाषा को समझो। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा गया। माना किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100x है और 30% लाभ पर यानी 130x पे बेचा गया। कोई तकलीफ किसी को नहीं। यदि वस्तु की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 100 कम कर दो, तो अब इसमें 100 कम करोगे तो सीपी 100x माइनस 100 हो जाएगा और एसपी 130x माइनस 100 हो जाएगा। तो 45% का लाभ, 45% मतलब 45/100, और ये समाज इसे 9/20 यानी 20 की चीज 29 में बिकवा रही है। 20 की चीज 29 में, क्योंकि यहां लाभ हो रहा है। मैं आपको 2 लाइन के अंदर इसका सॉल्यूशन सिखाऊंगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले सीखो जो हम बता रहे हैं। हाँ, कल को ये कह दे तो आप बड़े बेसिक समझो। 100 ऐसे कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 1 ऐसे लिख लो। यहां से 10 कॉमन ले लो भाई, ले लो कोई दिक्कत नहीं। 13x माइनस 10 ले लो। थोड़ा सा कर लो इसमें कैलकुलेशन। 20/29, 0 से 0 काटा, 1 0 से ये 0 काटा, 29 का गुणा कर लो यानी 29x माइनस 29, 13 दूनी 26x माइनस 20, ये चीज आ गया 3x और वो गया उधर 29, तो वहां 9 हो गया, मतलब x बराबर 3। तो हमसे कहता है वास्तविक लागत क्या होगा? 3 का यहां गुणा कर दो, 300। अब बच्चा कहेगा सर इतना बड़ा, तो भैया ये तो बेसिक सॉल्यूशन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये तो बेसिक सॉल्यूशन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो सर आपने इसमें क्या नया पढ़ाया, फिर आप में और फिर अंतर क्या? क्योंकि सारा खेल तो आज की डेट में अंतर का है। फिर अंतर क्या है? तो फिर मैंने कहा भौआ अब सीखेंगे प्रकाश कला। तो ये समझ गए होंगे, हमने सीपी माना 100x, एसपी 130x। क्वेश्चन कहता है दोनों में 100 कम कर दिया, और उसके बाद कहता है 45% का लाभ यानी 20 की चीज 29 में, क्योंकि 45% मतलब 9/20। उधर देखो तो 20 की चीज 29 में, फिर उसके बाद कैलकुलेशन है। ठीक है, हाँ। अब आपको हम हाईटेक तरीका बताएंगे। बहुत हाईटेक, ये हटा दे भैया, ये ऐसे ही हट रहा है। धीरे धीरे जानेंगे कैसे हटता है। अब कल वाली कहानी पर ट्रस्ट करो। एक वस्तु को 30% पर लाभ पर बेचा। माना देखो 30% लाभ पर मैं अपना बिजनेस करता था। अब बात को समझना। आप आए मेरे पास, कहते हो सर जो सामान आप लाते हो वो 100 रुपया कम में मिलता है। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपए कम में मिल रही है हमको, तो मेरे लिए वो 100 रुपए प्रॉफिट का हो गया। भाई सीधी सी बात है भाई, 30% लाभ कमाते हैं, ये तो हमारा बिजनेस चल रहा था। फिर आप आए कि सर यदि वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपया कम में मिलती तो मेरे लिए प्रॉफिट। फिर कहते हो सर 100 रुपया कम में बेच भी दो, जब लाए हो तो बेचो। तो फिर 100 रुपया कम क्यों, तो ये भी 100 रुपए कम। ऐसा करने से अब हमें लाभ 45% होने लगा। क्या होने लगा? 45%। हमने कल आपको बस थोड़ा सा ज्ञान दिया था। हमने कहा था जो ये पहली वैल्यू है इसका यहां गुणा कर लेना। परसेंटेज 2 जीरो गया, मतलब 45 एक्स्ट्रा ये हो गया। अब आपके ज्ञान से पहले बिजनेस में 30% कमाते थे, आज 45। हमें आपके ये जो टर्म्स एंड कंडीशन से 15% का लाभ हो गया। तो इस बार आपने अच्छा किया, 15% लाभ। 100 से 100 काट दो, 15% बराबर 45 के, तो 1% बराबर 3 के, और 100% बराबर 300। इससे आसान तरीका दिया लेके ढूंढो होता ही नहीं, क्योंकि ये मेरा एक ओरल मेथड है।
बस हम लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड। अब सर ये 45 क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं? भाई देखो, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, पहले समझो, हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लो हमने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए। अब मालूम चला 2 लाख रुपए लगाए, मेरी बात को समझना, 2 लाख रुपए लगाए और मालूम चला कि कोई सामान 50% सस्ते में मिलता है, तो क्या हम बिजनेस में फिर 1 का करेंगे? हम तो 2 लाख का करेंगे ना। तो अब हम सामान 2 गुना ला रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये कुछ समझे कि नहीं समझे? 2 लाख का बिजनेस करते थे हम पहले, 2 लाख का हमारा टर्नओवर था। आप आए कहते हो सर जो आप सामान लाते हो वो तो हम 50% सस्ते में दिला देंगे, तो सस्ते में तो 1 लाख का तो हम वो सामान अब लाने लगे, तो वो 1 लाख क्या अपने बैंक में जमा करेंगे? भाई बिजनेसमैन हूं, पूरा 2 लाख लगाऊंगा, अब माल 2 गुना लाऊंगा। बस इसीलिए ये वाला एक्स्ट्रा होता है, समझो। पहले मैं कोई काम कर रहा था, 30% कमाता हूं, फिर एक कंडीशन आई कि यदि जो सामान मैं ला रहा था वो 100 रुपए कम में तो मुझे लाभ हुआ। फिर कहते हो कि 100 रुपए कम में बेचो तो 100 रुपए की हानि भी हुई, पर जो ये 100 रुपए था अब लाभ कह रहा है ओवरऑल 45%, तो इस 100 का 45% 45 लाभ एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि जो बचत हुई उसका तो मैं डायरेक्ट लाभ कमा रहा हूं ना, समझ गए ना, डायरेक्ट लाभ कमा रहा हूं। अब देखा जाए 30% से 45 तो 15% लाभ मेरा बढ़ गया। ये 100 से 100 कटा, 15% बराबर 45 के, तो 1% बराबर 3 के, 100% बराबर 300 के। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इतिहास गवाह। ठीक है, एक बच्चे ने 40 रुपए डोनेट किए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे भाई कोर्स ले लेते, सबसे सही रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। इसका एक कोर्स है बच्चा, नाम मात्र के शुल्क में, प्रकाश अवस्थी ऐप में। कोई बात नहीं, पर आपका धन्यवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को सीखो। रवि एक कुर्सी, क्योंकि कोर्स हमारे नाम मात्र की शुल्क में है, वास्तव में नाम मात्र की शुल्क में। ठीक है, इसलिए रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करो। मासूम से दोस्तों, इसका तरीका हमने तो परसेंटेज में सीख लिया था। कैसा? एक ही वस्तु, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है, अब ये मार्कर मेरा नाम रवि है, मैंने मोहन को दिया और मोहन ने क्या किया? गोविंद को दे दिया और गोविंद से 1320 रुपया ले लिया। कहता है कि रवि के लिए क्रय मूल्य, मेरे लिए क्या था? समझो, तो 10% लाभ का अर्थ होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में चली गई। ये खेला रवि ने मोहन के साथ किया, बोलो हां भाई। 10% लाभ, वस्तु एक ही है। रवि ने मोहन को देखा 10% लाभ, तो यानी 10 का 11 बेचा। अब मोहन ने इसे गोविंद को 20% लाभ, 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में। ये मोहन ने किसको बेचा? गोविंद को बेचा। तो याद रहे, वस्तु जब एक होती है तो मल्टीप्लाई होता है, यानी 50 की चीज समाज में 66 में जा रही है और मोहन का रोल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि R इंटू M इंटू G, तो ये खत्म। तो R और G, रवि और गोविंद का खेला, तो गोविंद ने इसके लिए 1320 रुपए दिए, यानी इस वैल्यू का 20 टाइम्स। तो 50 का 20 टाइम्स कर दोगे तो ये 1000 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 1000। अब ये क्वेश्चन इसी पैटर्न में सीजीएल मेंस तक के लोगों आते हैं। एक कहता है सक्सेसिव मेथड, मेरे भाई ये वही मेथड है, तरीका आपके सामने है। इसी को आप अगर एक्सपर्ट रहोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, इसको सीखिए, एक दिन वास्तव में अच्छा लगेगा। आई होप आपको हमारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वो अंत में बता देंगे, अभी पढ़ाई कर दो। 95 नंबर के बाद 96 नंबर। एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, यदि वे 630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ। एक चीज समझो, 12% हानि यानी 88%। भाई हमने पहले दिन ही बताया था कि 100 में 12 कम करोगे तो 88%, और कह रहा है 6% लाभ पर बेचा गया यानी 106%, और ऐसा करने पर 630 रुपए अधिक।
मतलब 630 रुपए का खेला हो गया। तो इनको घटा लो, ये शायद 12 6 18 18% की वैल्यू 630 हो गई। और हमका क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। सारा खेल मेरी कैलकुलेशन पे है, ये बात हमेशा याद रखना। अब प्रकाश सर क्या 18 का पहाड़ा आता है? वैसे तो मुझे आता है, पर नहीं। हम क्या करेंगे, 2 से भाग दिया ये 9 बार, 2 से भाग दिया 50 बार। 9 का पहाड़ा मुझे बहुत अच्छे से आता है। 9 सत्ते 63 यानी 70 बार। 1 बराबर 70 के तो 50 बराबर, तो 50 गुणे 70 यानी 3500। 3500 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 3500 आएगा। 3500। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंत में सब बता देंगे। बस पहले पढ़ो। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कहता है मालती ने 10% जीएसटी सहित, मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपए चुकाए टीवी की खरीद में। तो टीवी की लागत मूल्य क्या? तो 8000। सर जीएसटी सहित, अच्छा ये बताओ जीएसटी कैसे, किस पे दे रहे हो भाई? जैसे ये स्टाइलिश है, मान लो ये स्टाइलिश 5000 का मिलता है, मान लो ये स्टाइलिश 5000 का मिलता है। अब जीएसटी आप दे रहे हो 10%, तो हम 5000 पे देंगे, मतलब अब उसको हम 5500 दे के आ रहे हैं। यानी इस वस्तु का हमने 110% चुकाया। समझे कि नहीं समझे? जैसे कोई भी चीज है, मान लो यही मार्कर है, 60 रुपए का आता है वैसे तो ये मार्कर है। अब गवर्नमेंट कह रही भैया 10% जीएसटी लेंगे, तो 60 तो लेगी 6 रुपया और 66। हां, बाकी जो ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दुनिया भर का, तो वो जब भी कोई आर्टिकल बेचती हैं तो जीएसटी सहित अपने को बताती हैं, फिर वो अलग से नहीं शो ऑफ करती हैं। बट जब आपके पास बिल आता है, जब आपके पास बिल आता है तो उसमें जीएसटी लिखा होता है, इतना रुपया जीएसटी में लगा। समझे कि नहीं समझे? तब उस वस्तु की रियल प्राइस मालूम चलती है कि हमने गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं 99%, 18% का जाता है। ठीक है, बाकी हर चीज का अलग अलग है, कपड़े का अलग है, चीजों का अलग है, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये 10% जीएसटी, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 10% जीएसटी यानी 110%। इतना ज्ञान क्यों देते हो सर? यही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बदलाव हुआ तो आप चीजों को समझें और मेरी कहानी को याद रखें। तो 110% बराबर 8800, तो 100% बराबर 8000। मुद्दा खत्म। अब इसमें तो काटो, 11 से गया 8 बार में, समझ गया, जीरो मेंटेन कर लो। हाँ, और क्या, समझो ये क्वेश्चन। अब इसी पैटर्न का क्वेश्चन, अब देखो मैं आपको बिल्कुल साफ यही लाइव दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आया हुआ इसी पैटर्न का। सीएचएसएल वो तो सामने ही है, सीजीएल मेंस, और सीजीएल मेंस का तो मैं आज ही दिखा दूं, आज ही दिखा दूं, क्योंकि अभी हमारे सामने है। ये देख लो, एसएससी टीयर 2 9/3/2018, 2520 में 21 पॉट बेचने से 3 पॉट की कीमत। बोलो हां, सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एसएससी में तो कुछ भी आ जाता है। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन सीएचएसएल में, सीएचएसएल का क्वेश्चन सीजीएल में, सीजीएल का जीडी में, आगे पीछे कुछ भी हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो सीएचएसएल और वो मेंस, बड़ा बात है। देखो क्या कहता है, 26 गेंदें 1350 में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हमने क्या बताया था कि 26 का जो एसपी है, 26 के सीपी और ये भाषा 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो यहां 8 सीपी ऐसे, ये इधर आया तो ये 18 सीपी हो गया और ये 26 का एसपी हो गया। अरे बोलो हां, 26 एसपी की वैल्यू 1350 है, 18 से भाग देना है और सीपी निकालना है। अब सीपी 75 ही आएगा इसमें। हाँ, मालूम चल जाता है ना, भाग दो, 9 से ये 2 बार में जाएगा, 9 से 9 एकम 9, 150 बार में, 2 से ये 75 बार में। कैसा लगा? एक पैटर्न से अभी तक शायद ऐसे 10 क्वेश्चन हो गए होंगे। अच्छा, चले, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है,
तो आपको खुशी भी मिल रही होगी। आपने एडवांस पहले बाय कर रखा था, फिर अर्थमेटिक भी, तो वास्तव में आप बता दो आज समाज में आपको वास्तव में खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप विचार करो, एडवांस में तो हमने ऐसी थ्योरी पढ़ाई है कि लोग परेशान है कहां से लाए हो, ठीक है, ऐसी थ्योरी ढूंढ ढूंढ के पढ़ाई है। मेहनत है वो, पिछले लॉकडाउन की मेहनत है थ्योरी वाले में, ठीक है, फ्री बैठे थे, दुनिया भर की किताबों से पढ़ाया, दुनिया भर के नोट से, होता है ऐसा। सोहन एक पुराना, और ऐसा नहीं है, और मैं भूल भी गया हूं क्या पढ़ाया, ये भी है। सोहन एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसे 28,000 में बेचता है। इस तरह उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। देखिए यहां खेल गया। सोहन परचेज एन ओल्ड स्कूटर एंड सोल्ड इट फॉर 28,000 and thus gaining a 12% profit on the cost price of the scooter, right? सीपी पर मतलब 112% की वैल्यू 28,000 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हमसे कह रहा है सीपी बता दो, दैट्स मींस 100%। कला देखिए ज्यादा हम भागे नहीं देते, 4 से ये जाएगा 28 बार में और 4 से जाएगा 25 बार में। 28 में 3 जीरो लगाने से 28,000 होता है, तो ये 25,000 होगा। मुद्दा खत्म, यही कैलकुलेशन। 25,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। 110 नंबर सीखो मगर प्यार से। 110 नंबर सीखो मगर प्यार से। एक बच्चा कहता है गेंद वाला रिपीट कर दो, ऐसे हमने बहुत कराए हैं मेरे भाई, तो दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो एक बार मैं बता देता हूं गेंद वाला। देखो कहता है 26 गेंदों को 1350 में बेचा, तो 26 बहुत बार बताया, 26 का एसपी माइनस 26 का सीपी और 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो 8 के क्रय मूल्य के बराबर क्या हानि होती है, पहले बोलो हाँ। ये 26 इसमें जोड़ोगे तो 18 सीपी आएगा और 26 एसपी, तो 26 एसपी की वैल्यू 1350 से 18 से भाग दोगे, सीपी निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, बहुत प्यार से पढ़ो। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 15% की हानि पे बेचता तो 800 रुपए कम। अब ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सक्सेसिव वाला हो गया, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे, तो हम ऐसे लगाते हैं 25% लाभ पर बेचता तो यानी 125% में बेचता, 15% हानि यानी 85% में, दोनों का जो अंतर है वो 40% आ गया, यही बराबर 800, यानी इसमें 20 का गुणा हो रहा है। हमसे कहता है फर्नीचर का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य तो ऐसे 100% होता है, बोलो हां, तो 20 का गुणा कर लो, 2000 इज द राइट आंसर, बोलो हां। भाई क्रय मूल्य तो ऑलवेज 100% होता है, यस या नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2000 आएगा। एसएससी जीडी क्लास कल सुबह होगी बच्चा, ठीक है। आज वाले भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में आने हैं, चिंता मत करो, ठीक है, ठीक है। एक वस्तु को 5% हानि के बदले 20% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 120 रुपए अधिक। एमटीएस का क्वेश्चन देखिए कितने स्पीड से, 5% हानि यानी 95%, 100 में घटा देते हैं, 20% लाभ यानी 100 में जोड़ देते हैं, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 25% और यही बराबर 120। हमसे कहता है क्रय मूल्य बताओ, तो 4 का गुणा कर लो, तो 25 चौका 100, तो यहां 4 का गुणा करोगे 480 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 480 आएगा। 101 का आंसर 480 आएगा। चलिए नवल प्रजापति जी कहते हैं सर 26 बॉल क्यों घटाया। हे देवता, 26 वस्तु कभी आप बेचोगे तो 26 वस्तु लाए होगे तभी तो घटाया होगा। जैसे हमने 4 मार्कर आपको बेचा, आप अभी इसी क्वेश्चन पे टिके हुए हो। हमेशा याद रखना, जैसे एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है। कह रहा है 26 गेंदों को बेचकर 1350 पर, तो 26 गेंदें अगर बेची हैं
इसका मतलब 26 गेंदें लाए हो, हमेशा ये दोनों सेम रहता है। ठीक है, हमने पहले भी बताया। आप खुद ही बताओ, 4 टॉफी बेच रहे हो तो क्या 4 टॉफी खरीद के नहीं लाए हो का? अच्छा, तुम 150 टॉफी लाए हो, उसकी 400 बात करो, अरे यहां वहां मुद्दा ही नहीं है। अगर 26 वस्तु हम बेच रहे हैं, इसका मतलब 26 वस्तु हम लाए होंगे, तभी घटाया होगा। समझ गए? थोड़ा आगे बढ़ो भैया, यानी क्वेश्चन कब बता चुके मेरे भाई, अभी भी इस पे चर्चा करवा रहे हो। 101 के बाद 102 कहता है एक वस्तु 5% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचे तो एक व्यक्ति को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आप 10 और 5 जोड़ दो, 15% बराबर 75 के, 1% बराबर 5 के, 100% बराबर 500। मुद्दा खत्म, यही आंसर। अब कौन लिख के दिखो, तो देखो लिख के देखो, इस बार 5% हानि ऐसे लिखो, 10% लाभ ऐसे लिखो, दोनों का अंतर करोगे तो 15% आएगा। 10 में से माइनस माइनस प्लस, ऐसे समझ लो, वरना बच्चे तो ये समझते कि ये 95 लिखो सर और ये 110 लिखो, तब वो अंतर समझते हैं। पर आप समझो, बहुत हो गया 75 के, तो 1% बराबर 5 के, तो 100% बराबर 500। इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, इजी है तो इजी है। किसी वस्तु को 720 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुई हानि का आधा है। अब देखो देखो देखो, किसमें आया है? एसएससी एमटीएस 8/8/2019। पहले बोलो हां, आया है कि नहीं? इसकी भाषा पढ़ लो। और आज का पहला क्वेश्चन भी हमने, आज का पहला जो क्वेश्चन भी हमने बताया है बच्चा, आज का पहला क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत समय लिया, ये क्वेश्चन देखो टीयर 2 का है। किसमें? टीयर 2, 18/2/2018 में इसी पैटर्न का क्वेश्चन मेंस का लेवल का पढ़ाया। वही हम कह रहे हैं कि बच्चा सीखो। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये 11/9/2019 में सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पे आपके सामने क्वेश्चन अभी जो आया है वो एमटीएस में पूछा गया है। इसीलिए कहते हैं भैया, किताबें को पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। इसीलिए अब देखो ये क्वेश्चन कहां पूछा गया? एमटीएस में पूछा गया। समझ गए? और सीजीएल मेंस में भी पूछा जा रहा है। सीखो मेरे भाई, आप कब सीखोगे? देखो तरीका देखना अपना। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 720 इज हाफ ऑफ लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल। मतलब जो प्रॉफिट है वह हाफ है किसके? लॉस के। ये बोल रहा है, ये बोला है हानि का आधा है। मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है 103 नंबर, मैं तो कुछ लिख ही नहीं रहा हूं। अब आप एक चीज देखो, हमने आपको सिखाया था क्या? लॉस के सामने देखो यहां 2 आ जाएगा, तो लॉस के सामने 2 आ जाएगा, प्रॉफिट के सामने 1 आ जाएगा। तो हमारा, मैं अपने तरीके से ही कराऊंगा, मैं बार बार अपने। अब सुनो, प्रॉफिट कब हो रहा था? जब आप 720 पे बेच रहे थे। लॉस कब हो रहा है? जब 360 में। अब इसका अंतर, तो इसका अंतर 3 होता है। अब बच्चे कहते सर कैसे? हाँ, कभी कभी ऐसे कहते हैं, तो ऐसे होता है। देखो एक जो एक मास है, ये घटाई हो तो ऐसे घटत है, तो 3 आता है। अब इसका अंतर 360 ही होगा, तो 3 बराबर 360, तो 1 बराबर 120, यानी 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। और देखा जाए 360 में बेचोगे तो 240 रुपए की हानि होगी। अब हमसे कहता है लागत मूल बताओ, चाहे आप कैसे समझो। 720 में बेचते तो 120 का लाभ होता है, तो हमसे सीपी कह रहा है तो घटा दो, यानी 600 रुपए सीपी। 360 में बेचते हैं तो 240 की क्या हो रही है? हानि हो रही है, क्योंकि ये माइनस वाले में, तो जोड़ दो तो भी 600। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? अब बताओ, बोलो 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 बोलो, टेल टेल। तो ये ऐसे मेथड हैं जिन्हें सीखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, सीखना चाहिए। अब ये कुछ सस्ते क्वेश्चन है, पर सस्ते हैं पर खतरनाक है। यहां हल्की सी घटना, मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना हुई। ये तो इजी है। एन आर्टिकल इज सोल्ड 14 से 2/7% प्रॉफिट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? देखो ये बिल्कुल बेसिक है, पर एमटीएस भी तो है। 14 से ही 2/7% को ये समाज 1/7 कहता है। यहां कहीं नहीं बोला गया कि प्रॉफिट सीपी पे हो रहा है कि एसपी पे हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब कहीं ना बोले तो सीपी पर होता है।
यानी 7 एज ए हमारा सीपी होगा, 1 एज ए प्रॉफिट होगा और दोनों का योग 8 एज ए एसपी होगा। तो हमसे कह रहा है विक्रय मूल और लागत मूल, तो विक्रय मूल तो 8 है, लागत मूल 7 है, तो 8 और 7 का रेशियो 8:7 इज द राइट आंसर, राइट, नॉट ए बिग डील। चले फिर समझो, यहां समझना है ये एमटीएस का क्वेश्चन, पर आप विश्वास मानोगे आप अभी गलत कर दोगे। चलो आपको दिया मौका, आपको दिया मौका, लगा दो चौका, बता दो आंसर इसका, तो मैं जान जाऊं, ठीक है, मैं जान जाऊं कि आप निकाल लोगे। चलो दिया मौका, सही आंसर बताइए। पारिक ने 11 रुपए के लाभ पर अपना पेन बेचा, उसने लाभ प्रतिशत का परिकलन किस पे किया? विक्रय मूल पर किया, शुरुआत का कॉन्सेप्ट, और उसे 25% पाया। याद रहे यहां प्रॉफिट एसपी पर है, तो 25% प्रॉफिट यानी 1/4, 4 एज ए हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया, 1 एज ए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, और जो इसका सीपी होता है तो इसका अंतर देखते हैं 3, ये सीपी हो गया। सर ऐसा क्यों? जब 3 की चीज 4 में बेचोगे तभी 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो कभी आपका कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब कहता है कि प्रॉफिट आपको 11 रुपए का हो रहा है, तो ये 1 = 11 के, तो हमसे कह रहा पेन का लागत मूल यानी सीपी पूछ रहा है, तो 11 का गुणा कर दो, 33 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? अब देखो कुछ बच्चों के 44 आंसर आए और कुछ के 33 आए, तो आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। एक बच्चा कहता है क्या सर आपके घर में भी छठ पूजा होती है? मेरे मासूम से दोस्त, देखिए हम जिस कल्चर में रहते हैं, जहां हमारा कल्चर अलग है, ठीक है। आप ये समझो कि मैं हॉस्टल में रहता हूं, ये समझो आप मोटा मोटा कि मैं हॉस्टल में रहता हूं। अब हॉस्टल में अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, आप मोटा मोटा समझो, तो उसी हिसाब से हमारा कल्चर है, समझ गए? अब आगे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं मैं, ठीक है। तो जहां हम रहते हैं वहां पर बंगाली भी रहते हैं, बिहारी भी रहते हैं, ठीक है, मतलब सारे कास्ट के रहते हैं, और वहां प्रॉपर वे में फंक्शन होते हैं। तो छठ पूजा हुई, वहां गए तो उसका वीडियो बनाया। और वीडियो क्यों बनाया? सीधी सी बात है, हमारे देश की अगर संस्कृति आगे बढ़ेगी तो सभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किसी ने कहा कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है या किसी को भी बर्बाद करना है, सबसे पहले वहां की संस्कृति को बर्बाद कर दो, सबसे बड़ा मुद्दा। तो हम थोड़ा सा ये सब चीजें कि धार्मिक चीजें जो है वो समाज में थोड़ा सा मेंटेनेंस, संस्कृति आगे जाए, ठीक है। समझदार हो, बाकी अब उस पर चर्चा मत कराओ, पढ़ो मगर प्यार से। हाँ अब किसने कहा है कि वो नहीं मालूम, चलो देख लें। यदि किसी वस्तु को 14% लाभ के बजाय 13% लाभ पर बेचा गया होता तो 189 अधिक लाभ होता, सीधी सी बात है। अब 14% लाभ की जगह 23% लाभ, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस वन? तो यू नो गाइस 9%, और यही बराबर 189 के, तो 1% इज इक्वल टू 21, और नाउ 100% इज इक्वल टू 2100। 2100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 106 का। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आ गया, 107 नंबर, जैसा थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। कहता है हमसे क्या, ए ने 13 के लाभ पर अपना पेन बेचा, उसने लाभ प्रतिशत का परिकलन किस पे किया? विक्रय मूल पर किया। देखिए यहां फिर से बोल दिया, और 20% पाया। व्हाट इज दैट? 20% मतलब होता है 1/5, तो 5 एज ए एसपी हो गया, 1 एज ए प्रॉफिट हो गया, और दोनों का जो डिफरेंस है 4 एज ए क्या हो गया? सीपी हो गया, 4 एज ए सीपी हो गया। पहले बोलो हाँ। और यही 4 एक मतलब जो प्रॉफिट है हमारा भाई, प्रॉफिट 1 बराबर किसके? 13 के है, और हमसे कहता पेन की लागत मूल, तो 4 × 13, 13 × 52। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 52।
इस क्वेश्चन का आंसर 52 आएगा। बोलो हां। सभी का सही आया क्योंकि सब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जी हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिखाइए। ये एक आसान क्वेश्चन है पर है एमटीएस का, पर इसमें खतरा है। छोटी सी गलती, क्वेश्चन गलत। किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य सी और डी है। ये चीज मतलब दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी, राइट। कहता है जो डी सी का 150% है, मतलब अगर सी 100 रुपए है तो डी 150 है। इसका अर्थ यही हुआ। तो लागत मूल्य पर लाभ बताओ। देखो यहां प्रॉफिट सीपी पर ही बोला है, एसपी पे नहीं। वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए, कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो दोनों का अंतर 50, सीपी पर इंटू 100, तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब हल्का सा खतरा था इसमें। 50% इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है रहने दो, 4 क्वेश्चन बचे, करा लेने दो। हाँ, कल से फिर नेक्स्ट टाइप आएगा। इस क्वेश्चन को समझो। वस्तु एक, ये वस्तु एक है, ये मतलब आर्टिकल है, 180 पर बेचा गया और वस्तु दो को 240 में बेचा गया। तो एक पर हमें 20% का लाभ, तो एक पर 20% का लाभ, तो 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में। और यही 6 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 30 के, तो 5 बराबर 150 के। पहले बोलो हां। और वस्तु दो को 20% हानि पर, तो 20% हानि मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेची जा रही है। और वस्तु दो को बेचा गया 240 में। 4 बराबर 240, 1 बराबर 60, तो 5 बराबर 300। तो कहता है दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग 150 और 300, इसका योग करोगे 450 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 450 हो जाएगा। कितना? 450 आंसर हो जाएगा। साढ़े 450 आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, एक वस्तु के उसके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रहे इसको, 1 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। टफ नहीं है, टफ नहीं है, पर बढ़िया है, 1 स्टार लगा लो। भाषा समझना, एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य का, वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचा जा रहा है। बेचना पर मतलब जो 11 है वो पहला SP1 है, बट अब SP2 जो है वो 9 है, तभी 9/11, मतलब पहले जो नीचे होता है वो पहला वाला हो गया। तो अब उसका 9/11, इस वैल्यू का 9/11 पे बेचा गया। तो बेचने से एक व्यापारी को 10% की हानि हो गई। 10% की हानि हो गई, तो 10% की हानि हो गई। यहां समझो 10% का मतलब 10 की चीज 9 पे, और वैसे भी 9 बराबर 9 के, यानी इसका जो सीपी होगा वो 10 हो जाएगा। तो पहले उसको 10% का लाभ हो रहा था और अब उसे 10% की हानि हो रही है। भाषा समझ गए? तो कहता है वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 5% कम पर बेचा जाए। अब वास्तविक विक्रय मूल्य से 5% कम में बेचा जाए, तो इसका 11 पे बेच रहे थे, 11 पे बेच रहे थे, इससे 5% कम, तो मतलब इसका 95/100, तो सीपी तो यही रहेगा। अब यहां कर लो, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इधर आते हैं, थोड़ा सा जगह यहां पर बनाते हैं। तो यहां पर देखो सीपी, तो ये 20 का गुणा आप 10 में कर लो, तो सीपी हो गया 200, और एसपी 11 गुणे 19 यानी 209 हो गया। 9 रुपए कमाए आउट ऑफ 200 में से इंटू 100, यानी 4.5% का लाभ होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4.5% प्रॉफिट। सभी ने सही आंसर दिया, यह एक अच्छी बात है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो, एक वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/11 पे बेचा जा रहा है, मतलब पहले 11% का क्या हो रहा था, मतलब 11 का लाभ हो रहा था। पहले बोलो हां, पहले 11 पे बेच रहे थे और अब 9 पे बेच रहे हैं। ऐसा करने से 10% की हानि, तो 10% की हानि मतलब 10 की चीज 9 पे, तो 9 बराबर 9 के, तो 10 बराबर 10 के। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हमसे कहता है, तो अब देखो सीपी 10 हो गया,
पहले हम 11 पे बेच रहे थे, अब 9 पे, ये खेला हो गया। हमसे कहता है यदि वास्तविक विक्रय मूल्य को 5% कम में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 4.5% होगा। अब चाहो तो आप कुछ और भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। जी हां, अब कुछ और भी कर सकते हो, समझना मगर प्यार से। हाँ भाई, सिखाना हमारा उद्देश्य है। पहले आप 11 में बेच रहे थे, बाद में आप 9 में बेच रहे हो, 10% की हानि, यानी 10 की चीज 9 पे, ये तो यहां पर 10% की हानि, और शुरुआत में आप देखो तो 10% का लाभ, ये लाभ है। अब हमसे आपने एक नई कंडीशन अप्लाई कर दी कि 5% कम में बेचे, तो ये लाभ है। अब यहां पर बेच रहे तो एक और डिस्काउंट दे रहे हो 5%, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हो। कैसे? x माइनस का 5, दोनों का गुणा 50/100 यानी 0.5, 4.5%, ऐसा भी आप कर सकते हो। भाई पहले 10% लाभ कमा रहे थे, फिर कह रहे हो 5% का और डिस्काउंट दे रहे, तो 4.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीखो मगर प्यार से। अरे मैं हट गया, दिख रहा है ना? हाँ कहते हो सर मुंडी हटाओ, तो पहले हटा देता हूं। चलिए, तो एक 111 नंबर क्वेश्चन। हाँ सीखो, आज ही बताया, ये भी टीयर 2 में आया है। कहता पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 4600 रुपए में बेचा और उसे कुछ लॉस हुआ। यदि उसने 58 मतलब 46,000 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ, 58,000 में बेचा तो उसे लाभ हुआ, उसके नुकसान से 2 गुना। तो इसी चीज को हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हमें ज्यादा क्लियर हो जाता है। हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल हिज लॉस। देखो ये लाइन जब आप इंग्लिश में पढ़ लेते हो थोड़ा क्लियर वे में आ जाता है। प्रॉफिट डबल इज लॉस, मतलब आपको आप बड़े प्यार से ना, प्रॉफिट बराबर 2 गुना लॉस के, तो प्रॉफिट के सामने प्लस का 2, लॉस के सामने -1 हो जाएगा। भाई यहां प्लस यहां माइनस। पहले प्रॉफिट कब हो रहा है? जब आप 58,000 में बेच रहे हो। लॉस कब हो रहा है? जब 46,000 में बेच रहे हो। कहते हैं इसका जो अंतर है वो 12,000 हो जाएगा, और इसका अंतर यानी 3 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 4,000, 1 बराबर 4,000, तो 2 बराबर 8,000 और 1 बराबर समझ गए 4,000। अब बताओ अगर 58,000 में बेचते हो तो 8,000 का लाभ हो रहा है, तो सीपी हो जाएगा 50,000, क्योंकि 8,000 लाभ, 50,000 की चीज 58,000 में बेचोगे तभी 8,000 का लाभ होगा, और 46,000 में बेचते हो तो 4,000 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब सीपी 50,000, 50,000 की चीज 46,000 में बेचोगे तो 4,000 का क्या होगा? लॉस होगा। कैसा लगा? अब तो खुश हो जाओ, ठीक है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए, प्री में भी आए, मेंस में भी आए। बोलो हां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, दोबारा देख लेना कृष्णा कुमार जी, ठीक है। 111 के बाद 112, ये क्वेश्चन आज हमने करा भी दिया था, शुरुआत में भी हमने कहा था एज ए टाइप होता है। एक ग्रामीण व्यक्ति एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 में खरीदता है। उसने भेड़ को 10% लाभ यानी 10 की चीज 11 पे बेची, और बकरी को 20% हानि 1/5 मतलब 5 की चीज 4 में बेची। एक पहले बोलो हां। इसमें कहता है समान विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य समान है, यानी यहां 4 का गुणा कर दो, एसपी सेम है, यहां 11 का गुणा कर दो, तो सीपी देखा जाए 40 और 55 आ गया। इसका योग करोगे तो यह समाज इसे 95 यूनिट की नजर से देखेगा, और यही बराबर 14,250 भाग दो 95 से ये जाएगा बच्चा, 95 से ये जाएगा कितनी बार में? देखो भाग तो देना पड़ेगा, तो 95 से ये जाएगा कितनी बार में? भाग देना पड़ेगा। 95 एक कम 95, दूना में नहीं 1, लास्ट में 5 लगा यानी 150 बार में जाएगा। हमसे कहता है सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सस्ता 40 वाला होगा, इसमें 150 का गुणा कर दो,
15 चुक्कू 60 यानी 6,000 रुपए सस्ते वाले का है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6,000। बोलो हां, 6,000 इसका आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिया था।